पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा प्रयोग में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द को अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द को प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है और इस ध्वनि के परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम संधि है। परिभाषा, संधि किसे कहते हैं? परिभाषा है इसकी, दो ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परिभाषा स्वर संधि की है, दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो विकार आता है, शब्द का जो रूप बदल जाता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, ग्रण्य संधि, अयादी संधि। दीर्घ संधि में जब किसी हा स्वर या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का हा स्वर या दीर्घ रूप होता है तो दोनों के मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब किसी हा स्वर या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का हा स्वर या दीर्घ रूप होता है तो दोनों के मिलने से दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आप राम प्लस अवतार, राम उसमें आ और आ की मात्रा आ रही है, राम प्लस अवतार तो राम अवतार। अन्न प्लस अभाव, अन्न अभाव। अंग, अंग प्लस अंगी, अंगोगी। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। आ, शिव प्लस आलय, शिवालय। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। आप लोग को अगर इसमें नोट करना है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो हम इसका 10 मिनट के बाद जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना है। हिम प्लस आलय, हिमालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। फिर आ प्लस आ, विद्या या अर्थी, विद्यार्थी। परीक्षा प्लस परीक्षार्थी। इसी तरह से इसमें स्वर संधि का है। ये आ प्लस आ की मात्रा है और ई की मात्रा में आ जाती है रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। गिरि प्लस इश, गिरीश। और ऊ की मात्रा में आप आ जाइएगा तो भालू प्लस उदय, भानुदय। भानु लिखेंगे, उसके पास जोड़ देंगे, उसके बाद उदय लिखेंगे। भालू प्लस उदय तो भानु उदय। विभु प्लस उदय, विभुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। फिर ऊ के बाद ऊ आ जाइए तो उसमें हो जाएगा सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी। भू प्लस उदर्व, भू उदर्व।
अब स्वर संधि दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद हम आते हैं आपके गुण संधि में। जब आ और आ के बाद ई हो तो दोनों मिलके, जब आ और आ के बाद ई हो तो दोनों को हम मिलाते हैं तो ए हो जाता है, और आ के बाद ऊ और को दोनों को मिलकर जो बनता है वो ओ हो जाता है। तथा आ से और और आ से पड़े ऋण होने पर दोनों का अर हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। जब आ और आ के बाद ई और ई के बाद वो दोनों मिलते हैं, आ और ई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। फिर आ के बाद ऊ दोनों मिलकर ओ बन जाता है। फिर आ और आ से ऋण होने पर, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आ और आ से बड़े ऋण होने पर दोनों का अर् हो जाता है, तो इसे हम गुण संधि कहते हैं। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र, उसी तरह से सुर प्लस इश सुरेश, भाषा प्लस इश गणेश, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, सर नर प्लस इश नरेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, उसके बाद हम आ जाते हैं विरध संधि में। जब आ और आ के बाद ए और ओ हो तो दोनों का स्थान पर छा हो जाता है, और ओ होने के औ हो जाता है, मेल का विरध संधि कहते हैं। आ प्लस ए, आ प्लस ए एक, आ प्लस ए और ए, मत प्लस एक बताएक, आ प्लस ए सदा, और इसमें जो है ए और ए को मिलाएंगे तो ए हो जाता है सदैव। आ प्लस ए, उसमें आपका हो जाएगा महा, प्लस ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य। लोक, लोक प्लस ऐष्णा लोक ऐष्णा, ये जो है ना आप लोग को ध्यान से इसको पढ़ना है। धन प्लस ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य, तथा प्लस एक तथा, विधा प्लस ऐश्वर्य विधा ऐश्वर्य। उसी तरह से इस तरह का बनेगा। उसके बाद आप आ जाइएगा ग्रहण संधि। ग्रहण संधि क्या है? यदि ई हो गया और ई, ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो उन्हें ई और ई का या ऊ का व हलंत तथा री का रा हो जाता है, उसे ग्रहण संधि कहते हैं। अब आप इसमें आ जाइए इधर, ई और ई, इति प्लस यादि आदि इत्यादि हम लोग लिखते हैं इति, ये इस तरह से नहीं लिखेंगे लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ये आपका उच्चारण हो जाता है इत्यादि। प्रति प्लस एक प्रत्येक, नदी प्लस अम्बु नद अम्बु, देवी प्लस अर्पण देव अर्पण, इति प्लस यादि इत्यादि, प्रति प्लस एक प्रत्येक। ये आपका जो जोड़ जो है, इसको मिलाने से ये ई और ई के मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये
तो नदी प्लस अम्बु, नद अम्बु, देवी प्लस अर्पण, देव अर्पण, प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर, उपरि प्लस उक्त, उपयुक्त। हम उच्चारण को उपरि प्लस या उक्त लिखते हैं, तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो उपयुक्त हो जाता है। प्रति प्लस उपकार, प्रति उपकार, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक,